हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके बदले हुए रूप को महसूस कर रहे हैं लोग। तो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या चर्चाएं कर रहे हैं ये लोग, जो लोग महसूस कर रहे हैं कि आपका जो बर्ताव है, व्यवहार है या आपका जो व्यक्तित्व है वो बदल रहा है। क्या जो भी है बदलाव आपका आज देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या कितनी कैसी चर्चाएँ हो रही हैं, ये सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, वीडियो के एंड तक रहें। शिव शक्ति संदेश है, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किल हालात जो पैदा हो जाते हैं और उनके जो सवाल उठकर खड़े हो जाते हैं, उनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट की है फ़ीस, इतना तो आप अपनी सुख शांति के लिए खर्च कर ही सकते हैं। देखो तमाम तरीके के खर्चे हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़े से पैसों के लिए वो सुख भूल जाते हैं तो जो हमें आत्मिक और मानसिक रूप से सुख पहुंचाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप आत्मिक और मानसिक रूप का सुख चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच सके जो ज़रूरतमंद हो। तो जैसे मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं लोग। तो देखो, आप जो पहले थे, अगर मैं पहले की बात करूं तो आपके अंदर बचपना बहुत रहा है, इतना बचपना रहा है, इतना लोगों को अपना समझ लेना, तुरंत लोगों पे विश्वास कर लेना, और इस विश्वास के चलते जो है आपने जो धोखे खाए हैं, ज़िंदगी के जो कष्ट उठाए हैं, वाकई बुरी तरीके से तोड़ के रखा है इन कष्टों ने आपको। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका जो निश्चल मन था, जो प्यारा सा खूबसूरत सा मन था, उस मन को कहीं ना कहीं भेदा गया है लोगों ने बहुत। आपके जीवन में जो कहूँगी उठा पटक वाला हिसाब रहा कि सुकून के पल नहीं आने दिए। वही लोग आपकी मासूमियत को छीनते चुराते चले गए जिन लोगों के लिए आपने अपनी जी जान लड़ा दी होगी। देखो, मासूमियत को तो छीना गया है यहाँ पर आपकी। आप जिस सरलता से लोगों के साथ जुड़ जाते थे, वो सरलता कहीं ना कहीं आपसे छीन ली है। तो अब आपके साथ ये बदलाव हो रहे हैं जिसको कि साफ महसूस किया जा रहा है कि अब आप पहले की तरह एकदम से यकीन न करते हुए दूसरों पर अपना सोच विचार से निर्णय लेते हैं। यानी कि अब आप सोच विचार में बहुत समय गंवा देते हैं, बहुत सारी बातों को सोचते रहेंगे, निर्णय लेने में अब आप देरी करते हैं। जो कभी एकदम से तुरंत आप निर्णय कर लेते थे, हाँ होगा सो देखा जाएगा, यही करना है, तो अब इस एनर्जी से आप लोगों पे थोड़ा सा भरोसा कम करते हुए चल पा रहे हैं। देखो, किसी का भी भरोसा उठ जाएगा जिसके जीवन में ये सारी समस्याएं आएंगी जो झेली हैं आपने, ये तो आप ही जानते हैं, या वो एनर्जी मुझ तक आ रही है मैं समझ पा रही हूँ, या ईश्वर समझता है कि आपने क्या कुछ झेल लिया। तो जब हम ऐसे एक तरीके से हम कहेंगे भेड़ियों के झुंड में बैठ जाते हैं, गद्दार लोगों के महफिल में जाके बैठ जाते हैं, तब फिर क्या होता है, फिर हमें हर व्यक्ति गद्दार भेड़िया ही नज़र आता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए ये रीडिंग समान हो रही है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, आप सबको पता है आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से लेंगे। मुझे कमेंट्स में नहीं कहेंगे दीदी आप तो फीमेल का ही बहुत पक्ष करती हैं। मेरे लिए सभी समान है। इतनी सारी पर्सनल रीडिंग आती हैं तो मैं यहाँ पर अब समझ सकी हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, जीवन में सबके परेशानियाँ आ सकती हैं, ठीक है। हर इंसान एक सा नहीं होता। तो यहाँ पर आप अपने तरीके से वो रीडिंग को सुन सकते हैं, और आप पर अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर सुनिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, या केवल मनोरंजन के तौर पे आप इसे सुन सकते हैं। गाइडेंस बहुत सारी होती हैं, शिव शक्ति संदेश होते हैं। तो टाइम आपका ज़्यादा ना लेते हुए रीडिंग करूँगी कि जब आपने इतना सब झेला है तो हर व्यक्ति में एक शंका की नज़र तो पैदा होना स्वाभाविक है। तो अब आप एकदम से तुरंत से डिसीजन ना लेके थोड़ा सा सोच विचार का समय मांगते हैं और कहीं ना कहीं सोच विचार में टाइम लगा लेते हैं। लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, जीवन को लेकर
बातों को लेकर आपके जो शब्द होते हैं बहुत सदे हुए होते हैं, बहुत टिके हुए होते हैं। आप अपनी बात को इतनी मजबूती से रख देते हैं कि लोगों को मानने पर वहाँ पर मजबूर होना ही पड़ता है। देखो, आपके अंदर बुद्धि की न कभी कमी थी ना है। इनमेच्योरिटी या बचपना बुद्धि की कमी को नहीं दिखाता है। मैं ये कहूँगी 15 साल की उम्र जो होती है वो तूफ़ानी उम्र होती है और कहीं ज़्यादा तेज़ी से विचार चल रहे होते हैं और कहीं निर्णय लेने की शक्ति इतनी तीव्र होती है। तभी तो कहते हैं कि वो जो किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, किशोर अवस्था तूफ़ान का समय होता है। तो तूफ़ान के समय से गुजरे हैं आप, आपकी जो भी उम्र रही, लेकिन आपका वो तूफ़ानी अंदाज़ था और उस तूफ़ानी अंदाज में आपने जो कुछ भी निर्णय ले लिए और वो ले लिए, तो वो कहते हैं ना, एक 15-16 साल के बच्चे को आप समझाएंगे तो वो आपसे कहीं ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, वो समझ में उसके नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएँ आपके साथ रही होंगी जीवन में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ उस उम्र में, उम्र आपकी कुछ भी रही हो, समझ की बात हो रही है कि वो जो तूफ़ान की एक उम्र होती है, वही तूफ़ान, वही जोश आपके अंदर हमेशा से रहा और उसको लोगों ने बचपना कह दिया, कभी ईगो कह दिया, कभी गुस्सा करने का आपका जो अंदाज रहा। अच्छा, आपने गुस्सा क्यों किया है? गुस्सा क्यों किया है? क्रोध क्यों किया है? क्योंकि लोगों को आपने अपना इतना हद से ज़्यादा मान लिया और वही लोग जब आपके साथ बुरा भला बर्ताव करने लगे तो आपको वहाँ बुरा लगा है। और जब बुरा लगा है तो आपने क्रोध किया है और क्रोध करना वहाँ लाजमी भी था। लेकिन अब जाके आप समझ सके हैं कि क्रोध कर लेने से या अपनी बातों को बार बार दोहराने से सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो सोचेगा वही जितना उसका दिमाग काम करेगा या जितना उसको सोचना होगा। जिसने जैसी विचारधारा आपके लिए बना ली वो बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ज़रूर बदल सकते हैं अपने आप को। तो ये बात आपके अंदर जब से आई है, आपने जानी है, समझी है समझा है इस बात को, तब से आपने अपने आप को बदला है और इस बदलाव को बहुत महसूस कर रहे हैं सामने वाले। आप फिर से एक हंसते खेलते वाले इंसान बनने जा रहे हैं। थोड़ी गंभीरता भी आपने ओढ़ ली है, लेकिन आप मुस्कुराना या हंसना नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये तो हमेशा से रहा। आपने चाहे कितने ही दुख सहन करें, आंसू पहुँचे हैं, मुंह धोया है और लोगों के सामने गए, आप हमेशा हंस के हैं। एक उदाहरण है कि आंसू पहुँच के मुंह धो के जाना। तो ये तो आपको ही पता है कि परिस्थितियाँ क्या ना करा दें और क्या ना गुजरी होंगी आप पर। तो बदलाव तो आया है आपके, देखो व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आप लोगों से, आप जो लोग आपके साथ बुरा कर चुके थे, जिन्होंने बहुत बुरा किया है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपने रिलीज भी किया है, उनको अपना मानना छोड़ा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। देखो, मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ और ईश्वर की तरफ से मुझे गाइडेंस ही यही आती है आप लोगों के लिए कि पिछला भूलो, पिछला भूलो। एक इंट्यूशन आ जाती है, माइंड में चल रहे होते हैं शब्द। ओके, जब मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ तो कोई तो है जो पास्ट को पकड़ के बैठ जाता है और रोना धोना तो नहीं करना है। अगर देखो मेरी प्यारी सोल फैमिली, समझो इस बात को कि अगर आप पीछा पकड़ के रह जाएंगे पिछली ही बातों का, तो आप बंधे रह जाएंगे जन्मों जन्म के लिए उसी समस्या में, उसी परेशानी में। तो अपने मन से कचरा निकाल फेंकिए। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, देखो पर्सनल रीडिंग में भी कहती हूँ, जैसे हम घर के डस्टबिन में कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं रख सकते, है ना, उसको भी हम साफ़ करते हैं, कूड़े को भी समय समय पे फेंकते हैं, फिर उसको धूप लगाते हैं, धोते हैं और पोंछ के रखते हैं। तो ऐसे ही हम अपने मन को क्यों नहीं साफ़ रख सकते? तो कचरा रूपी ये पुरानी यादें, पुराने विचार, पुराने लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार, वो सारे आप बार बार याद करेंगे तो आपका मन दुखित होगा। तो इस प्यारे से मन को, सुंदर से मन को, जो कि जिसमें भगवान बसते हैं, ये तो मंदिर है। डस्टबिन से मैं तुलना ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन ये दिल तो आपका मंदिर ही है, पवित्र है। एक उदाहरण में तुलना नहीं कर रही हूँ आपके मन की, एक उदाहरण दे रही हूँ। जब हम घर के डस्टबिन तक को गंदा नहीं रखते हैं तो हम अपने दिल को कैसे गंदा कर लेते हैं। तो हमें दिल को गंदा नहीं करना है, किसी के प्रति निगेटिव विचार नहीं लाने हैं।
अच्छे पॉजिटिव विचार में आगे बढ़ना है। तो ये लोग महसूस भी कर रहे हैं, आप इतना पॉजिटिव हो चुके हैं कि अब आप पर लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, खुश रहने की कोशिश करते हैं, शब्दों को रखने की क्षमता रखते हैं, अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत इस तरीके से करते हैं कि लोग आपके कायल हो जाते हैं और यहाँ पर प्रशंसा भी करते हैं। तो लोग आपके इस बदलाव को, कि आपने अपने बचपने को छोड़कर और जिस मजबूती से आप आगे बढ़े हैं, जो तरीके आपने अपनी लाइफ में अपनाए हैं, वाकई तारीफ़ के लायक हैं और आप बदल चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसी चर्चाएं करते हुए लोग नज़र आते हैं। कहते हैं कि आपने क्रोध पर बहुत काम किया है, पहले छोटी छोटी बातों पे आप भड़क जाते थे, अब आप वहीं शांत होना रहना सीख गए हैं, किसी से बहस करने का मन नहीं होता होगा आपका। तो लोग कहते हैं आप बहस में नहीं पड़ते हैं, अपने काम से काम का मतलब रखते हैं। आपको अब किसी भी उसमें प्रोग्राम, फंक्शन या कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं अब आपको वो एनर्जी नहीं है जो जैसे पहले होता था। अब आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में बिताना पसंद कर रहे हैं। देखो, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल पड़ते हैं, तब क्या होता है, एक एक इंसान की असलियत आपके सामने आती है। फिर आपका धीरे धीरे मन जो है वो समाज के लोगों की बातों से हटने लगता है, आपको सारी बातें व्यर्थ लगने लगती हैं धीरे धीरे। और देखा जाए, अगर गौर किया जाए, कभी गौर करना, अगर आप अभी नहीं हो उस जर्नी में, या आप आगे तो ईश्वर को तो मानते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो कभी गौर करना, सुनना गौर से लोगों की बातों को, क्या वो बातें महत्वपूर्ण हैं। कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं जीवन के लिए, आपके कार्य क्षेत्र की हैं, आपके घर परिवार को कुछ अच्छा बनाना है, रखना है, उठाना, वो बातें समझ आती हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन की। रोटी, कपड़ा, मकान, ये महत्वपूर्ण है आपके जीवन का। लेकिन बाकी जो चर्चाएं होती हैं इसकी उसकी, क्या ये महत्व रखती हैं? बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती हैं। तो ये बदलाव आपके अंदर बहुत आया है। आप नहीं सुनना चाहते हैं सारे लोगों की बातों को, आप अपने आप में रहना चाहते हैं। इस बात की लोग चर्चा करते हैं कि आप पहले की तरह घुलते मिलते नहीं हैं, आप शांत स्वभाव में हो गए हैं, ना एकदम से रिएक्ट करते हैं किसी बात का, ना उत्साह जाहिर करते हैं। हाँ, अपने आपको रखते बहुत अच्छी तरीके से हैं। ये तो लोग आप में बहुत बदलाव महसूस करते हैं। कुछ समय पहले तक आप बिस्तर पे पड़े रहते थे, रोना धोना, परेशान रहना, और अब आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग अपने रख रखाव पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी करना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर आपके देखो, सहायता उसी की कर सकते हैं ईश्वर जो खुद की करता है। आप नहीं करोगे अपनी सहायता, नहीं खुश रहने की कोशिश करोगे, नहीं ये पिछली बातों से निकलोगे, तो देखो आप बीमार हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी फील करोगे। वहाँ आपका नुकसान है, वहाँ दूसरों का नुकसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये बुरा कर रहा है, उसने कर दिया। तो भ्रम से बाहर निकलें, वहाँ पर कोई आपका अपना है ही नहीं। ऐसी मानसिकता आपने ठीक बनाई है, और बिल्कुल दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है, हमारा कर्म है, उसको हमें करना है। तो अपनी तरफ से आप कर्तव्य कर्म को अच्छा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और लोग आपके अंदर बेहद बदलाव महसूस करते हैं। और ये बदलाव आपका जो है पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और पॉजिटिव ही चर्चा आपकी कर रहे हैं। तो आपकी प्रशंसा भी होती हुई नज़र आ रही है। तो आप ले लेते हैं शिव शक्ति संदेश बिना देरी के। तो कार्ड मैंने निकाल लिया शिव काली ऑरिकल डेक से। तो यहाँ पर रक्षा काली का कार्ड आया है। तो रक्षा काली आपसे कहना चाहती हैं, किसी भी आपदा, एक्सीडेंट से आपको सुरक्षा मिलेगी, वो आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन आपको जो है चलना संभल के होगा। ऐसा नहीं कि आप सामने से टक्कर मार दें और सोचें कि माता रानी आपकी रक्षा करेंगी। तो आपको बुद्धि विवेक तो हमेशा से रहना चाहिए, लेकिन रक्षा कर रहे हैं आपकी, और उनका आशीर्वाद है आपके लिए कि कोई भी आपदा आपके ऊपर एक्सीडेंट वाली अगर वो आती है तो वहाँ पर आपकी सुरक्षा की जाएगी। तो अपना ख्याल रखना, अपने घर की मुसीबतों को, अपने हालातों को सुधारने का जिम्मा आपका है, और आप उसको सुधार भी सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आपकी मानसिकता के परिवर्तन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लें। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग परेशान ना हो, जीवन में जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे उतनी ही खुशियाँ आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो
जिस किसी को भी हीलिंग करानी हो, बहुत मन बेचैन है, टेंशन में हो, परेशानी है या निगेटिविटी बहुत अराउंड में दिख रही है या लग रहा है ऐसा कुछ, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं और रीडिंग बुक करा सकते हैं। देखो, एक दिन पहले तो बोला ही करो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि शाम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग मैं वो करती ही नहीं हूँ एक दिन की। मैं कोशिश करती हूँ आती जाए रीडिंग और मैं करती जाऊँ। पेंडिंग हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है, सबको उसी दिन चाहिए होती है, तो टाइम मैं मांग लेती हूँ और मैनेज करती हूँ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।